मोहम्मदी मिशन की तरफ से प्रोग्राम नश्र किया जाता है इंटरनेट के ज़रिए। ये इसलिए ताकि लोगों तक दीन की बातें पहुंचाई जाएं, ताकि जो लोग ना आशना हैं उन्हें अल्लाह उसके रसूल की बात बताई जाए, ताकि वो बाखबर हों, दीन को समझें, इस्लाम है क्या। तबलीग तो इसी के ज़रिए, ये मोबाइल ही, इंटरनेट ही आज के सबसे बड़ा मौसर तबलीग का एक ज़रिया है। हज़रात मोहतरम, आज का हमारा उन्वान, टॉपिक, मौजू, सब्जेक्ट जो दिया गया है फैज़ान रमज़ान के ताल्लुक़ से। अभी अभी मैंने एक आयत कुरान मजीद के हवाले से पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी हासिल करो। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें गुजरी हैं, सब पर रोज़े फ़र्ज़ थे, मगर अलग अलग नौइयत के एतबार से रोज़े फ़र्ज़ थे। एक आयत करीमा में इरशाद होता है, शहर मुतताबिऐन, 2 महीना वो लोग रोज़ा रखते थे पै दर पै। इसलिए वो रोज़ा रखते थे कि उनकी शरीयत में ऐसे इजाज़त दी गई थी। इसीलिए वो लोग जब रोज़ा रखते थे तो आदमी जब इफ्तार करता था, उसके बाद फिर अगर अज़ान हो जाए, इफ्तार देर कर दिया तो फिर वो आदमी कुछ खाता पीता नहीं था। अगर वो आदमी सो गया तो फिर वो कुछ नहीं खाता, यहाँ तक कि वो दूसरा रोज़ा उस पर शुरू हो जाता था। न रात में खाते थे वो लोग, न दिन में खाते थे, न रात में कुछ पीते थे, न दिन में कुछ खाते थे पीते थे, न रात में अपनी बीवी और से जिमा और मुबाशरत करने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। मगर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हाल इब्तिदाए इस्लाम में भी था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस उम्मत में तशरीफ़ फरमा, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागरी हुई, तब भी इस्लाम इस उम्मत के लिए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही हाल था। यानी इब्तिदा इस्लाम में जब ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई थी, ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। हज़रात मोहतरम, एक सहाबी रसूल थे, वो सहाबी रसूल दिन में काम काज खेती बाड़ी करने के लिए निकल गए। फिर क्या होता है, वो सहाबी रसूल जाते हैं खेती बाड़ी से, शाम के वक्त घर लौटते हैं। घर लौटते वक्त यहाँ तक कि खाना देखा कुछ नहीं बना है, सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इशा का वक्त शुरू होने वाला है, बीवी उनके पास आती है, कहती खाना खा लो। वो कहते हैं कि अब तो वक्त निकल गया है। इसी तरह कई रोज तक ये मामला चलता रहा, यहाँ तक कि वो सहाबी रसूल कमज़ोर और ज़ईफ़ और नातवा हो गए। जब उनकी बीवी ने बताया रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मेरे शौहर नामदार काफ़ी दिनों से रोज़ा रह रहे हैं, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करने ही वाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत करीमा नाजिल फरमा दिया, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह हनीयम मरिया, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें इजाज़त दी गई यहाँ तक कि तुम रात के हिस्से में जिस हिस्से में चाहो खाओ, अपनी बीवी से जिमा करो, यहाँ तक कि सुबह सादिक तुलू हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमारे लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये खासा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए एक ही महीना रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज किया, और वो भी रात के किसी भी हिस्से में खा सकते हैं। रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब तक खाने पीने जिमा से बाज रहने का नाम रोज़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
लफ्ज़ सौम के माने साम यसूमो के माने होता है रोज़ा रखना। इमसाक के माने है रुक जाना, अपने बदन को रोक लेना, अपने मुंह को ग़िज़ाइयत से रोक लेना। इंसान जब रोज़ा रखता है तो खाने पीने से बाज आ जाता है। इंसान जब रोज़ा रखता है तो गाली गलूज से बाज आ जाता है। इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसकी आंखें भी रोज़ा रखती हैं ताकि वो बुराई की तरफ न देखे, उसके हाथ भी रोज़ा रखते हैं ताकि वो गुनाहों की तरफ न पकड़े, ताकि वो कोई गलत चीज़ न पकड़े, उसके पैर भी रोज़ा रखते हैं ताकि वो गलत राहों की तरफ न जाए। यहाँ तक कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये उसके जिस्म की ज़कात है। हर चीज की एक ज़कात होती है। इंसान की माली ज़कात ये है कि आदमी पे अगर साहिब माल हो जाए, मालदार हो जाए, साहिब ज़कात वाला हो जाए तो उस पर वाजिब और फर्ज है कि वो ज़कात निकाले। इसी तरह इंसान के ऊपर जिस्म की ज़कात है। इंसान 11 महीना अल्लाह ताला की नेमतें रिस्क खाता है, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक ताला ने 1 महीना अपनी रज़ा के लिए अपने लिए मुकर्रर फरमाया है। ऐ मेरे बंदे, तुम मेरे लिए खालिस मेरी रज़ा के लिए 1 महीना रोज़ा रख, मैं तुम्हें उसकी अज्र दूंगा, मैं तुम्हें उसकी जज़ा और बदला दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लफ्ज़ रमज़ान के माने क्या होते हैं? रमज़ान के माने होते हैं जल जाना, झुलसा जाना। आदमी रमज़ान को रमज़ान कहने की वजह तस्मिया क्या है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं रमज़ान पहले सबसे पहले जब दाखिल हुआ था, जब रमज़ान शुरू हुआ था, इतनी शिद्दत की गर्मी थी, इतनी झुलसा देने वाली गर्मी थी। उस जमाने में सहराए अरब में इतनी तपिश पड़ती थी, लोग उसकी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसीलिए उसका नाम रमज़ान रख दिया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रमज़ान मुबारक की रातों और दिन में कुरान मजीद से बड़ा गहरा कनेक्शन है। कुरान मजीद से गहरा कनेक्शन इसलिए है, इंसान रातों के वक्त में, इशा के वक्त में तरावीह पढ़ता है 20 रकात, कुरान अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता है उसे, यानी कुरान उसे मशगूल कर लेता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और दिन अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता है। दिन इंसान को खाने पीने और जिमा करने की ताकत ही नहीं देता, वो रोज़ा रखने पर मजबूर कर देता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल मैदान महशर में कुरान और क्या बोलते हैं रमज़ान के रोज़े ये शफाअत के लिए इंसानों के लिए आएंगे। कुरान मजीद ये कहेगा कि ऐ अल्लाह, कुरान मजीद इरशाद फरमाएगा अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस बंदे ने रात को मैंने मशगूल कर दिया, ये तरावी में मशगूल था, यहाँ तक कि कुरान सुनता रहा, कुरान सुनता रहा, कुरान पढ़ता रहा, 20 रकात तरावी में मैंने इसे मशगूल कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रमज़ान रोज़ा शफाअत करेगा, मैंने इसे दिन में रोज़ा रखा, मैंने इसे भूखा रखा, मैंने इसे प्यास की शिद्दतों को बर्दाश्त किया, इसकी शफाअत अता फरमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रिवायतों में मिलता है जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, सरकश जिन और शयातीन मुक़य्यद कर दिए जाते हैं और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर पूरे महीने बंद नहीं होते, इसी तरह जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूरे महीने वो खुलते नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बाबुर रैयान किसको कहते हैं? इसी महीने इसी रोजेदारों के लिए एक ऐसा दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतुल मकाम में रखा है जिसे बाबुर रैयान कहा जाता है। वो सायमुल लैल के लिए है, वो सायमुल दहर के लिए है। जो इंसान रोजा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे नवामो इकराम से नवाजता है और उसे बाबुर रैयान जन्नत के एक ऐसा दरवाजा है, एक 8 दरवाजों में से वो जिस चाहे दरवाजे से दाखिल हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रमज़ान हमारे लिए बड़ी बरकतों का ज़ामिन है।
रमज़ान हमारे लिए बड़ी खुशियों का ज़ामिन है। रमज़ान जब ये दाखिल होता है तो अल्लाह ताला इतनी नेमतें अता फरमाता है, इतनी कुशादगी अता फरमाता है, दिलों की फराखी इतनी हो जाती है, दिलों की तंगियाँ दूर हो जाती है। जब ये रमज़ान आता है तो लोग कुरान की तिलावतों में मशगूल हो जाते हैं। जब ये रमज़ान दाखिल होता है लोग तरावी में मशगूल हो जाते हैं और सुन्नत मुअक्कदा 20 रकात तरावी अदा करते हैं। जब ये रमज़ान दाखिल होता है तो इंसान के अंदर रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जब ये रमज़ान शुरू होता है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया दो ऐसा सुनहरा मौका हमें नसीब होता है। एक सहर का टाइम होता है, एक इफ्तार का समय होता है, जो हमारे लिए दोनों समय बरकतें रखी है। इफ्तार के वक्त दुआओं की मकबूलियत होती है और सहरी के वक्त दुआओं की मकबूलियत होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहरी करना यकीनन सुन्नत रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी सहरी नहीं करता वो बड़ा बेगुनाह है, वो बड़ा बदबख्त इंसान है, वो बड़ा महरूम आदमी है जो अल्लाह की नेमतों से महरूम हो रहा है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो एक गिलास पानी और एक खजूर से अगरचे वो चाहे इसी से इफ्तार सहरी कर ले और चाहे तो इफ्तार में, मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर रोज़े की बरकत लेनी है तो इंसान को खाना कम खाना चाहिए। आज भी मेडिकल नोबेल प्राइज के इस बात की साइंस तहकीक करती है कि इंसान जब 25 से 26 दिन रोजा रखता है, भूख की शिद्दत को 15 से 16 घंटा बर्दाश्त करता है तो उसे कैंसर का मरीज नहीं होता। आज भी अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो भी मुसलमान रोजा रखते हैं, आज ये उन्सर मुसलमानों में सबसे ज्यादा पाया जा रहा है कि कोई मुसलमान मरीज कैंसर का मरीज नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक तआला ने अपनी उम्मत को एक ऐसा महीना से नवाजा है, रमजानुल मुबारक से, जो उसमें उम्मत के लिए खैर भलाई है। हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। जो भलाइयाँ रखता है इंसान उसका जब अमल करता है, जब उसका प्रैक्टिकल करता है, जब उसका रिजल्ट रब तबारक तआला हमारे सामने जाहिर फरमा देता है तो हम रब का शुक्र अदा करते हैं, उसकी नेमतों का इजहार करते हैं और शुक्र बजा लेते हैं। अल्लाह तबारक तआला इस माह रमजानुल मुबारक आने वाले इतवार के दिन इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर 29 का चांद हो गया तो रमजानुल मुबारक पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाएगा एक समय से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला हमें आने वाले रमजानुल मुबारक का खैर इस्तकबाल करने की तौफीक, वेलकम करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये रमजान हमारे लिए बरकतों का ज़ामिन हो, खुशियों का ज़ामिन हो। ये